वेलकम व्यूवर। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट अर्थात क्रम परीक्षण। अब क्रम परीक्षण का अर्थ होता है, क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, घटते क्रम, ऊपर से नीचे, आगे पीछे, मतलब इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन मोटा है। रैंकिंग टेस्ट में कौन आगे है, कौन पीछे है, इस तरीके के प्रश्नों को हम रैंकिंग टेस्ट अर्थात क्रम परीक्षण में देखते हैं। ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो शुरू करते हैं रैंकिंग टेस्ट। तो प्रश्न इस प्रकार रहता है कि रमेश दिनेश से बड़ा है तथा दिनेश महेश से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है। अब देखिए, इसको ध्यान देना होगा कि रमेश जो है, ये तीन व्यक्ति इसमें देखिए, रमेश है, दिनेश है और महेश है। यहाँ दिनेश भी है, तो दिनेश तो यहाँ भी है, तो तीन व्यक्ति है, रमेश, दिनेश और महेश। प्रश्न में लिखा है कि रमेश दिनेश से बड़ा है, तो रमेश बड़ा है किससे, दिनेश से। दिनेश से बड़ा है रमेश। अब तथा दिनेश महेश से बड़ा है। दिनेश जो है से बड़ा रमेश है, लेकिन महेश से बड़ा दिनेश है। महेश से बड़ा दिनेश है। तो इस प्रश्न में देख सकते हैं कि महेश से बड़ा दिनेश है, दिनेश से बड़ा रमेश है। तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, महेश है। इसलिए इसका उत्तर महेश होगा। दूसरा प्रश्न है कि पुणे झांसी से बड़ा है, सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, लेकिन सीतापुर से बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है। देखिए, इसको लिखना होगा कि पुणे झांसी से बड़ा है, पुणे से झांसी से बड़ा है, तो इस तरह से लिख दिए। दूसरा बात लिखा हुआ है कि सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, तो सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, चित्तौड़ से बड़ा है। फिर तीसरा वाक्य है कि रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी, मतलब अर्थात झांसी से छोटा है। रायगढ़ जो है झांसी से छोटा है। इस बात का अर्थ यही है कि रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना कि झांसी, तो झांसी से छोटा है रायगढ़, लेकिन सीतापुर से बड़ा है। सीतापुर से बड़ा है, तो सीतापुर से बड़ा। अब ये दोनों बात यहां से पूरा लाइन आ जा रहा है कि सीतापुर और सीतापुर चित्तौड़ से ही बड़ा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा पुणे है और सबसे छोटा चित्तौड़ है। इसको वाक बाय वाक समझ के लिखना है कि पुणे झांसी से बड़ा है, तो पुणे को झांसी से बड़ा लिखे हैं। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, तो सीतापुर को चित्तौड़ से बड़ा लिखे हैं। और तीसरा वो जो ये दोनों वो वाक्य को जोड़ दिया कि रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना कि झांसी, अर्थात झांसी से छोटा है रायगढ़, तो झांसी से छोटा रायगढ़ है, लेकिन सीतापुर से बड़ा है, सीतापुर से ही बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन होगा, चित्तौड़, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। अब अगला प्रश्न देखिए कि प्रभात महेश से लंबा है, प्रभात महेश से लंबा है, तो लिख दिए कि महेश से लंबा प्रभात है। गोपाल महेश से लंबा है, इस बात को भी लिख देते हैं, गोपाल महेश से लंबा है। महेश से लंबा प्रभात है, महेश से लंबा गोपाल है। भुवन महेश से नाटा है, अर्थात दोनों में महेश है, तो भुवन से बड़ा महेश है, तो इसमें सबसे लंबा कौन हुआ। अब देखिए, यहाँ लंबा, यहाँ पे प्रभात भी है और लंबा यहाँ पे गोपाल भी है महेश से, और सबसे छोटा इसमें भुवन है। तो इसमें बड़ा जब आए तो यहाँ स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रभात ज्यादा लंबा है कि गोपाल है, इसलिए इसका उत्तर प्रभात और गोपाल दोनों होगा। प्रश्न है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघना का स्थान 21वां है, तो बताइए अंतिम स्थान कितना होगा। जैसे कि 51 विद्यार्थी है, उसमें से मेघना का स्थान 21वां है। जैसे मान लीजिए कि
ये क्रम है, यहाँ 1 है, यहाँ 51 है, और मेघना का स्थान 21वां है। तो बताइए अंतिम से कितना स्थान होगा, अंतिम से अगर 21 को गिने तो कितना स्थान होगा। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि 51 में से 21 को 51 और 21 के बीच में कितनी दूरी है, तो 30 की दूरी है। 51 और 21 के बीच में 30 है, और एक मेघना तो 31 हुआ। तो इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं, और इसको इस दूसरे रूप से तो इसका दूसरा तरीका यह है कि हम ये कर सकते हैं कि 51 में से 21 को घटा करके 1 जोड़ना है। ये इसका ट्रिक है कि 51 में से 21 जब घटाएंगे तो 30 आएगा, जोड़ 1 अर्थात 31 आया, तो 31वां स्थान होगा। तो एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघना का स्थान 21वां है, तो बताइए अंतिम से कितना स्थान होगा, तो 31वां स्थान होगा। इस प्रश्न को देखिए कि वृक्षों की पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है, दोनों तरफ से कोई एक वृक्ष है, इधर से भी 5वां है, इधर से भी 5वां है, 5वां स्थान पर है, इधर से भी 5वां स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, ये जब 5वां इधर से भी है तो इसके भी इधर हो गया 4, और इधर भी बीच में हो गया, इधर भी 4, 4 4 8 और 1 ही कितना हुआ, 9 हुआ। इस तरीके से ही बना सकते हैं कि 4 और जोड़ 1 और जोड़ 4 बराबर 9 हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि दोनों को जोड़ देना है, इधर से भी 5 और इधर से भी 5, जोड़ करके 1 घटा देना है। इसमें 1 जोड़ देना था इस ट्रिक में, इसमें 1 घटाना है, तो 10 में से 1 घटा कितना हुआ, 9 हुआ। तो इस तरह इसका हल होगा। छठा प्रश्न है कि विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से 9वां है। कतार मतलब लाइन होता है, एक लाइन में राजेश जो है एक तरफ से 10वां स्थान पर है और दूसरे सिरे से 9वां स्थान पर। देखिए एक सिरा ये हुआ, एक सिरा ये हुआ, तो राजेश एक तरफ से इधर से 10वां स्थान पर है, इधर से 10वां स्थान पर, इधर से, और इधर से अगर जोड़ा जाए तो इधर से देखा जाए तो 9वां स्थान पर है, इधर से 9वां स्थान पर। तो बताया जाए कि कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इसको इस प्रकार करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, क्योंकि 1 तो ये स्वयं है, तो 10 9 19 अब में घटा 1 तो हो गया 18, इसलिए इसका उत्तर 18 होगा। अगला प्रश्न देखिए कि लड़कों के कतार में राजू दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। तो बताइए कि इस कतार में कितने लड़के हैं। राजू यहां पे है, यहां से 11वें स्थान पर है और यहां से भी 11वें स्थान, दोनों सिरे से। तो बताइए कि कितने लड़के हैं। तो इस तरह के प्रश्न हम पूर्व में बताए हैं कि दो बार इसको जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। तो 22 में से 1 घटा कितना हो गया, 21, अर्थात इस कतार में 21 लड़के हैं। इस प्रश्न में देखते हैं कि लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें तथा रिया दाएं से 9वें स्थान पर है। अब देखिए कि ये कोई है, तो एक लड़कियों की कतार में जिया बाएं से, ये देखिए बाएं हुआ, इधर ये दाएं हुआ, तो यहां से जिया 7वें स्थान पर है, यहां पे 7वें में जिया है, और दाएं से 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर रिया है। तो दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, तो हो जाता है क्या
कि 7 पे आ जाते हैं रिया, बाएं से 7वें स्थान पर रिया और दाएं से 9वें स्थान पर जिया। तो बोल रहा है कि जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। अब जिया जो है इधर से 11वें स्थान पर है और इधर से 9वें स्थान पर है, इधर से 9वें स्थान पर और इधर से 11वें स्थान पर। तो इस तरह के प्रश्न हम क्या करते हैं कि हम दोनों को जोड़ करके एक घटा देते हैं। तो 11 जोड़ 9 घटाओ 1, 11 9 20 घटाओ 1 हुआ तो कितना आ गया 19। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए मैथनामा को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें।